ओके, फोकस करेंगे आज के दोबारा से सेशन में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो अभी कॉपी में बोर्ड में किया था तो वही रिपीट करते हैं जरा। पहले में प्रूफ करना है। आपके पास ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट √5 यानी √5 को हमें क्या प्रूफ करना है, इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये √5 जो है ना वो इरेशनल नंबर है। तो इसको हमें स्टार्ट करते हैं जरा। लेट अस एज्यूम, सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा दैट, क्या एज्यूम करेंगे कि √5 ये जो नंबर है √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर √5 रेशनल नंबर है तो इट विल इन द फॉर्म ऑफ √5 की जो वैल्यू है ना वो ऐसे कुछ आनी चाहिए, a/b। ठीक है, ए और बी के फॉर्मेट में। यहाँ पे जबकि ये वेयर ये जो a एंड b है, a एंड b एंड दीज आर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। और इसमें ध्यान रखना कि b की वैल्यू है ना कभी भी जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर से आप कभी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाओगे, जीरो से नहीं डिवाइड कर पाओगे, नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए इसकी वैल्यू, b की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। और एक भी ये भी ध्यान रखना है, a एंड b ये जो दोनों नंबर्स हैं आर को प्राइम। इट मीन्स इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आपका यहां से स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास जो है ना ये जो √5 था इसको भी स्क्वायरिंग करना होगा, और ये a/b है इसको भी स्क्वायरिंग करना होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू a² / b²। और इसको हम थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं b² इज इक्वल्स टू a² / 5। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ a² इज डिविजिबल होता है बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। इसमें फिर आपको एक और ये इक्वेशन है मेन आपके पास, ये ध्यान रखना है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। लेट फिर अगेन एक और अननोन इंटीजर्स लेना पड़ेगा, लेट a इक्वल्स टू 5c। यहाँ देखना ये जो 5 आपने यूज किया है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको √5 प्रूफ करना है तो यहाँ पे 5 है, अगर √2 होगा तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, √3 होगा तो यहाँ पे आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा। अगेन दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो जब हम दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको यहीं पे देखना होगा, a² a का भी स्क्वायर किया इज इक्वल टू हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, दैट इज a² इज इक्वल टू हो जाएगा 5c²। समथिंग इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको उठा के आपको कहाँ रखना है, इस वाली इक्वेशन में वापस पुट कर देना है। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा हूं ना इसी इक्वेशन में आपको इसको पुट कर देना है। पुटिंग दिस इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, जो ऊपर इक्वेशन था ना इसी में आपको वापस पुट कर देना है। तो अब देखो जरा वहां पे क्या बन जाएगा, b² इज इक्वल्स टू a की जगह करना है 5c² बाई, अच्छा इसका 25 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/5। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5c²। तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b²/5 इक्वल्स टू हो जाएगा c²। फिर वहां पे वही ऊपर जो आपने लिखा था इसी तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे भी आएगी, इफ b² is divisible by 5 then b is also
डिविजिबल बाय 5, तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज है, जो ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि a का कॉमन फैक्टर यानी डिविजिबल होता है 5 से, और ये b भी डिविजिबल होता है 5 से। बट हमने स्टार्टिंग में ये लेट किया गया था a और b क्या है, को प्राइम है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आवर एज्यूमशन गलत होता है हमारा। हमने जो सपोज किया था, लेट किया था स्टार्टिंग में, वो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या, a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज सी, वो 5। ए एंड बी यानी ये दोनों इंटीजर्स के क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। और जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वहां पे हमने कॉमन फैक्टर लिया ही नहीं था एज अ वन, एज अ कॉमन फैक्टर। तो आवर एज्यूमशन इज इनकरेक्ट, हमारा जो एज्यूमशन है हमने वो गलत हो गया। आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग, या इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं, रॉन्ग, बिकॉज, क्यों गलत हो गया, बिकॉज ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो कॉमन फैक्टर 5 आने की वजह से हमारा एज्यूमशन गलत हो गया, एंड हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रूट 5 है इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा ये रूट 5 है, हमारा एज्यूमशन रॉन्ग होने की वजह से, क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर आया जो कि नहीं आना चाहिए था, जो हमने स्टार्टिंग में भी लेट किया था, और इसकी वजह से हमारा एज्यूमशन रॉन्ग हुआ और ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसको बार बार करना, और इसी के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि आपको रूट 2, रूट 3, रूट 7 ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब इनको भी पूछा जा सकता है। तो इनको प्रैक्टिस करना है, इन तीनों को कम से कम इसी फॉर्मेट में दोबारा से प्रैक्टिस करना। ओके।